गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 24 दिसंबर। सॉलिड शेप अराउंड अस। तो स्टूडेंट्स लेट्स रिकॉल। यहाँ पे क्या है कि हमने 2D फिगर्स और 3D फिगर्स सीखा था। 2D में हमने क्या सीखा था, जिसकी क्या होती है लेंथ और ब्रेड्थ होती है। 3D फिगर के बारे में हमने क्या सीखा था, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और कुछ हाइट हो, मोटाई हो या गहराई हो। ठीक है, द सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हैं। सिलेंडर इज अ 2D फिगर एंड ट्राइंगल इज अ 3D फिगर। गलत है, ट्राइंगल क्या है 2D है और सिलेंडर क्या है 3D फिगर है। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, आप इसको लिख देंगे फॉल्स। फिर है इन ऑब्लिक स्केच ऑफ अ सॉलिड द मेजरमेंट आर केप्ट प्रोपोर्शनल। नहीं, मेजरमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं रखे जाते, वो है आइसोमेट्रिक सीट। ए सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ मतलब इसकी कोई वर्टेक्स नहीं होती है तो ये स्फीयर हो सकता है, ये हो जाएगा ट्रू। द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज। बिल्कुल ठीक है, वो एज कहलाता है। ठीक है, कॉमन पोर्शन ट्रू। जैसे मान लो इसका और इसका जो ये दो जो फल्क हैं, इस जो ये फल्क है, ये फलक है, मतलब ये जो फेज है इसका, ये इस वाले का और इस वाले का, मान लो इस वाले उठे हुए का हम देखें तो ये क्या है, ये एज है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो आप एक बर्थडे कैप बना रहे हो। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेते हो तो आपको फोल्ड कर लोगे ऐसे कार्ड को इस तरीके से, जैसे मान लो इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है, लाइक ऐसे फोल्ड कर लोगे, कैप बना लोगे। तो कैप बनेगी तो वो पहली बात तो कोन बनेगा। ठीक है, तो कौन बनेगा, तो इसने कौन का पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी। तो इसकी जो एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, फेसेस पूछेंगे तो वर्टिसेस तो एक ही है। ठीक है, फेसेस इसके दो हैं, एज हमारी एक है। ठीक है, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस। अब जो बॉक्सेस आप बना रहे हो ना, वो कहता है यू हैव टू पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्सेस यू कैन विजुअलाइज। मतलब आपको फ्लोर पे रख देना है उनको, मतलब एक के साथ एक को सटा कर रखना है। जैसे मान लो मैं ये बॉक्स बनाती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से मैंने ये वाला बॉक्स इस तरीके से यहाँ बना दिया है, राइट, इस तरीके से ये बना दिया है। फिर इसके साथ ही मैंने दूसरा भी रख दिया है यहीं पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे रख रही हूँ बट कोई बात नहीं, बनेगा तो वैसे ही। फिर तीसरा मैंने यहाँ पे रख दिया है, तीसरा जो बॉक्स है, क्यूब जो बॉक्स है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कि इसका, देखो ध्यान से देखेंगे तो हमें इस वाला, इसका ये वाला फेस ढक गया, ये नहीं दिखेगा, इसका ये वाला ढक गया, ये नहीं दिखेगा। तो या तो मुझे मतलब मुझे कौन कौन सा दिख रहा है, चार ही फेस दिखेंगे। नीचे वाला तो वैसे ही नहीं दिख रहा किसी का भी, क्योंकि जमीन पे रखा हुआ है। तो इनके 5 दिखेंगे, इसके और इसके 5 और इसके 4 दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेंगे। अब एक बल्ब है, अगर आप अपनी किताब के ऊपर उस बल्ब को रखते हो, ठीक है, उसकी मतलब परछाई आप देखोगे ना तो वो स्क्वायर फॉर्म में, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो आयत की फॉर्म में आएगी। तो आप उस पर जब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे एक क्या बना देंगे, एक आयत बना देंगे और उसको शेडेड कर देंगे। ठीक है, अब ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड फ्रंट। ये क्वेश्चन आप पिछली वर्कशीट से करेंगे कि क्योंकि इसमें तीनों ही जो इसके टॉप, फ्रंट और साइड व्यू जो हैं वो पिछली वर्कशीट में दिखाए हुए थे गाड़ी के, तो वो आप उनको वो कर लेंगे। जैसे मान लो आप इस गाड़ी को आगे से देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगी, कुछ ऐसे इस तरीके की दिखाई देगी, है ना, गाड़ी अगर आगे से देखते हैं। फिर ऊपर से देखते हैं तो आपको हो सकता है मतलब कुछ ऐसे ही दिखाई दे, ऊपर से मतलब ऐसे वाली दिखाई दे। फिर अगर आप पीछे से देखते हैं तो पीछे से आपको मतलब कुछ ऐसी दिखाई दे। तो आपको ये तीनों ही जो फ्रंट है वो आप अपनी पिछली वर्कशीट में से कर लेंगे, किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चा, और आपको अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें देखो क्या होता है कि जो हमारी एक डाइस होती है ना, एक जो क्यूबिकल फॉर्म में तो होती है डाइस, ये तो पता ही है कि क्यूबिकल फॉर्म में होती है। तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड डाइज होती है ना, एक स्टैंडर्ड डाइज होती है तो उसके जो अपोजिट होते हैं, जैसे इसके सामने वाला कौन सा है, ये वाला है। तो मान लो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 होगा, और ऊपर वाले पे अगर 3 है तो नीचे वाले फ्लिप पे कितना होगा, 4 होगा। अगर इस सामने वाले पे अगर 5 है तो इस पीछे वाले पे जो पीछे है वो 2 होगा। तो देखिए 5 और 2 7, 6 और 1 7, 3 और 1 4, यानी कि जो अपोजिट फेजेस हैं उनका जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को बताना है कि बी फेज पे एक ये दिया हुआ है, ये पासे का खुला हुआ पोर्शन दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है डाइस का। फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस ऑन बी पे, मतलब बी पे क्या है। ठीक है, बी पे नंबर क्या रहेगा। तो मुझे पता है कि 2 और 5 अपोजिट होंगे, क्यों, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर मुझे पता है ए और सी हो गए, ए
और सी का योग भी कितना होगा 7। फिर मेरे को 3 और बी का योग क्या होगा 7 होगा, ये अपोजिट है। तो मैं b की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ 3 क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही पूछा हुआ है कि b पे कितना नंबर है 4 हो गया। अब उसने पूछा है a b और c जो फिगर है उसका सम कितना है। तो आप क्या करोगे a प्लस बी प्लस सी का आपको चाहिए सम, है ना। तो हमारे पास a b c तीनों का तो नहीं है लेकिन हमारे पास b का है, ठीक है। a प्लस सी और b का मैं लिख देती हूँ 4, ठीक है। तो a प्लस सी का भी पता है आपको, ये रहा 7, तो a प्लस सी की जगह 7 लिख देंगे, 7 जमा 4 11 आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया 11। तो आप इस तरीके से इसे कर लेंगे और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो तब भी आपको ये करने के लिए आएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मैंने अलग से चैनल बना दिया क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो अब तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन स्टिल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जूम एजुकेशन 6, 7, 8 का मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही लिंक देती हूँ, कई बार बोलना भूल जाती हूँ। तो आप लोग अपना लिंक से जाके सब्सक्राइब कर लेना। अब तो सर्च में भी आ रहा होगा, वैसे वहाँ पे वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली है क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि मैम हम न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर के बाद लाइव करना स्टार्ट करेंगे। बट हम एक लाइव वहाँ पे कर चुके हैं। पॉसिबली अगर जैसे कल की छुट्टी है तो हो सकता है हम कल भी एक लाइव और वहाँ पे कर लें, लेकिन जो रिथमेटिकली जो चलेगा ना वो हम अपना न्यू ईयर के बाद ही करेंगे। तो इतने आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब वहाँ सब्सक्राइब, यहाँ तो आपकी वर्कशीट चलती ही रहेंगी। अब वर्कशीट इतनी ज़्यादा है कि आपके चैप्टर यहाँ पर अगर हम करें तो फिर वो नीचे दब जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे नहीं। तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई कराई जाएगी, सारा मैथ जो है लाइव कराया जाएगा, आपसे साथ के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी फिलहाल तो वीडियो शायद नहीं डलेगी, लेकिन जैसे ही डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जो आप कहते हो ना नोटिफिकेशन नहीं भेजते हो, क्योंकि सिर्फ 3 ही क्लास का चैनल होगा तो आराम से मैनेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, जैसे मैं यूट्यूब में देख रही थी तो 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को पहुँचाइए 500 लाइक्स तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।